और एक बाप के दो बेटे और हो कर्म बना दे न्यारे, हो कर्म बना दे न्यारे, हो कर्म बढ़ा दे, कर्म बढ़ा दे, और राम सभी के प्यारे। एक बाप के दो बेटे और कर्म बना दे न्यारे, हो कर्म बना दे न्यारे। स्थान और किस्मत, एक तो इसी जगह पे कर्म करे कि जहां उसका फायदा ही नहीं मिले, बात कुछ और चल रही हो और कर्म कुछ और चल रहे हो, तालमेल नहीं होता सजनों। एक ही पेड़ के ऊपर लगे, एक ही डाली के ऊपर लगे फूल अलग अलग जाने की वजह से सजनों, एक जगह ऐसी होती है कि जहां खुशी मनाई जाती है और एक जगह इसी जगह वो फूल चढ़ जाए कि मातम फैल जाए के। और एक बेल के कई फल लागे, एक बेल के कोई फल लागे, ओ कर्म अल्लाह डाले रे। और ऋषि मुनि और कवि जनों ने दिए मिसाल भतेरे, मिसाल भतेरे। और कितने फूल चढ़े सर ऊपर, ओ बने बनी के सेहरे, ओ कितने फूल, हो कितने फूल जा किस्मत के अर्थी ऊपर गेरे, ओ अर्थी ऊपर गेरे। लोग दानी दानव मनुष्य चातर रे, हो दानी दानव मनुष्य चातर रे, सब कर्म कया गए हारे। एक बाप के दो बेटे और कर्म बना दे न्यारे, कर्म बना दे न्यारे। बढ़ा दे राम सभी के प्यारे, और एक बाप के दो बेटे लोगों कर्म बना दे न्यारे। एक ही बाप के खून जिन दो भाइयों के अंदर दौड़ता हो सजनों, उन दो भाइयों की पहचान अलग अलग क्यों हो जाए? और एक भाई पंचायती बन जा, हो एक भाई पंचायती बन जा, एक करे से चोरी, एक बनया फिरे, एक बनया फिरे कूंजड़ा, और एक बनया से चोरी, एक बनया से चोरी। और एक धागा पगड़ी में लग रहा, एक पतंग की डोरी, एक ईंट लोगो एक ईंट किले में लग रही, तो एक मूत्र की मोहरी, वो एक मूत्र की मोरी। और एक पत्थर बने शिव जी पुजरा, हो एक पत्थर बने
तब का किसी का मारग ओ किसी का मारग बनया झूठ का किसी का मारग सत का किसी का मार्ग सत्य का लोगों साथी कोई अच्छी बातों का तो साथी कोई गलत का कोई भूखा है भोगों का तो कोई भूखा इज्जत का तो कोई भूखा इज्जत का और किसी ने करी शांति पूर्ण और किसी ने करी शांति पूर्ण तो किसी ने शस्त्र धारे वो एक बाप के दो बेटे और कर्म बना दे न्यारे कर्म बना दे न्यारे आप किसी आदमी के आगे उदाहरण पेश करोगे, कोई सही सलामत आदमी हो जिसके हाथ पैर हो और बैठा बैठा भीख मांगता हो, तो सबसे पहले एक शब्द निकलेगा, भाई तू कमा के क्यों नहीं खाता। सबसे पहले एक शब्द निकलेगा, भाई भीख तो मजबूर आदमी के लिए हुई है कि जिसके हाथ पाँव ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, उसने भाई दोनों टाइम का खाना चाहिए और पैरण खातर लत्ते चाहिए। जिसके अट्टा कट्टा हो, हाथ पैर सही सलामत हो, दिमाग सही चलता हो, नु कहेंगे रे तू क्यों बावड़ा हो रहा, कमा के क्यों नहीं खाता। देखो फलाने ने क्या करा दे, वो कित पहुंच गया, तो उसका एक जवाब रहेगा, भाई उसकी किस्मत थी, उसकी किस्मत थी, मेरी किस्मत में यो लिखा था। लेकिन सजनों, किस्मत भी तभी साथ दिया कर जब इंसान कर्म करेगा। कर्म के बिना किस्मत भी नहीं है। गाड़ी चाले जब की ना, जब पहले उसने स्टार्ट करेंगे और मंजिल पर जब पहुंचेंगे, जब गाड़ी ने चलाएंगे, आराम तो निछरम होगा, बैठ जा, गाड़ी तो नहीं पहुंचा होगी। न्यू नहीं है भाई, 2 घंटे हो गए गाड़ी की सीट पर बैठ गए और 4 घंटे हो लिए चलते चलते चंडीगढ़ पहुंच गई भाई, बस ठीक है। नहीं सजनों, हर चीज के लिए किस्मत भी, एक बार कर्म करके देखना शुरू करो, फिर देखो किस्मत क्यों का आगा गोले। आखिरी बात में क्या लिखा, त्याग लगे है अच्छा, किसी को माया प्यारी, किसी को माया प्यारी। लोगों कर्म ते एक राजा बन जा। न्यू कहेंगे चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। सजनों, चाह तो आगे भी उसने कर्म करे थे, अकेला चाह पर नहीं बैठा रहा। कटोरा लेकर आदमी भीख मांगता रहेगा, मैंने कर्म इतना कर दिया कि मैं आके बैठ गई, कटोरा हाथ में ले लिया, बस काम खत्म। और कर्म ते एक और राजा बन जा, हो कर्म ते एक भिखारी। ओ कह रघुनाथ, ओ कह रघुनाथ, शरण सतगुरु की, ओ सुर के संग लहदारी, सुर के संग लहदारी। और गुरु
एक युवा की प्रेरणा अगर इस देश में कोई है तो वो शहीद सरदार भगत सिंह है। आज इस देश का हर युवा न्यू लिखा पाओगा कि यार तो भगत सिंह का फैन है। और एक बात के द्वारा कवि ने कैसे एक रागणी के माध्यम से क्या लिख दिया, कुर्बानी ने देश जगा दिया, ओ कुर्बानी ने देश जगा दिया, ओ रंग लाया काम तेरा, शहीदों के मां शहीद आजम और लिखा भगत सिंह नाम तेरा, लिखा भगत सिंह नाम तेरा, ओ कुर्बानी ने देश जगा दिया और रंग लाया काम तेरा, शहीदों के मां शहीद आजम और लिखा भगत सिंह नाम तेरा, लिखा भगत सिंह नाम तेरा। भगत सिंह सजनों लाखों में करोड़ों में एक था, जान सब ने प्यारी होया करे। बड़े बड़े फेंकने वाले जब जान देने का मौका होगा ना सजनों तो न्यू भी ना बेरा लागे किन्ने का निकल गया। जो बड़े बड़े दावे करेंगे कि मैं इस देश के लिए जान दे दूंगा, जब बारी आओगी ना तो एक भी ना दिखे। करोड़ों में एक था भगत सिंह, और करोड़ों में एक भगत सिंह था, और उस भगत सिंह को पैदा करने वाली माँ भी करोड़ों में एक थी। हर एक माँ के बस की बात नहीं कि भगत सिंह पैदा कर दे। क्या लिखा पहली बात में, सन 1907 जन्म तेरा, सन 1907 जन्म तेरा, 27 सितंबर था। धन धन है माँ, धन धन है माँ विद्यावती, जिन जण्या शेर बब्बर था, जण्या शेर बब्बर था। और सब कुण बेके मरद जेल में क्रांतिकारी कर था, आजादी के आंदोलन का चारों ओर जिक्र था, वो चारों ओर जिक्र था। माँ आजादी कद आवेगी, माँ आजादी कद आवेगी, योर
रे प्रसन्नता सुबह शाम तेरा शहीदों के आजम लिखा भगत सिंह नाम तेरा, लिखा भगत सिंह नाम तेरा। अंग्रेजों के जुल्म देख के जोश गात में चढ़न लागा, जोश गात में चढ़ने लागा। यार नरक गुलामी कुछ ना जीना, ओ नरक गुलामी कुछ ना जीना, ओ खो गया चैन राम तेरा शहीदों के मां शहीद आजम, ओ लिखा भगत सिंह नाम तेरा, लिखा भगत सिंह नाम तेरा। हमेशा सजनों उन वीरों के साथ अन्याय हुआ है जिन्हें बिना किसी लालच में, बिना किसी मोह में, बिना किसी लोभ में आके इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनका हमेशा हक मारा गया है कि जलती रही नारियां जौहर में, कि जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। और हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। कि जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। सड़ती रही लाशें सड़कों पे,
सड़ती रही लाशें सड़कों पे, गांधी फिर भी मौन थे। और हमें सिखाया गया कि चरखे से आजादी आई है, तो फिर फांसी पे लटकने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे? हालात मुल्क देख के रोया ना गया, कोशिश हजार की फिर भी मुंह ढक के सोया ना गया। हालात मुल्क देख के रोया ना गया, कोशिश हजार की लेकिन मुंह ढक के सोया ना गया। और कितने झूले थे फांसी पे, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब के चरखे से आजादी आई। तीसरी बात मैं क्या लिखा, ओहो भगत गण त्यार करे, भारत माँ के लाल जाग लो, समझा के घर त्योहार करे, समझा के घर त्योहार करे। और पूरे देश में गुप्त घूम के क्रांति के प्रचार करे। असेंबली में दम पाड़ा तने, फिर गोरे लाचार करे, फिर गोरे लाचार करे। वारे गूंज सुनी थी गली गली में, वो गूंज सुनी थी वो गली गली में, यो जाग्या देश तमाम तेरा, भगत सिंह नाम तेरा, लिखा भगत सिंह नाम तेरा। मार्च 3 बार फिर लाके नार चाल पड़े, लाके नार चाल पड़े। और रंग दे बसंती गाना सुन के सबके हो के रोंग खड़े। हंस के फंदा झूम झूल गे, ओ धरती अंबर आन भिड़े, ओ धरती अंबर आन भिड़े। सुखवीर सिंह नाम अट्टे फरज ते, हो सुखवीर सिंह नाम अट्टे फरज ते, ओ गैल बलंदा काम तेरा। शहीदों के
उडानी कर दी हो तने रजपूता के बट्टा ला दिया अमर कहानी कर दी थोड़ा बाड़ा पास हाथ में काग उडानी कर दी रजपूता के बट्टा ला दिया अमर कहानी कर दी तने रजपूता के बट्टा ला दिया अमर कहानी कर दी हंस काग उड़ाया करिए हंस हंस काग उड़ाया करिए लेकर हाथ में लाठी मन मिश्री ते भी ओ मिश्री ते भी मिठी थी आज होगी कड़वी खट्टी कामदेव के ओ बस में होके झाल गई ना डाटी और शेर खान संग इश्क कमाया हो बन के नेता घाटी हो तन चाप सिंह की गर्दन काटे वो चाप सिंह की गर्दन काटी इसी मोटी हानि कर दी रजपूता के बट्टा ला दिया अमर कहानी कर दी तन रजपूता के बट्टा ला दिया अमर कहानी कर दी भरोसे की हद देख तू, मेरे भरोसे की हद देख। शर्त लाग रही जान की शर्त लाग रही, और मेरी तू भरोसे की हद देख। मैंने बिना सोचे तेरे ऊपर जान की बाजी लगा दी। शेर खान ने अनेकों दलील दी, एक भी नहीं मानी। मैंने भरोसा था तेरे ऊपर, पटका और कटार दिखाई, फिर भी मैंने नहीं मानी। और जब उसने न्यू कहा कि सोमवती की बाई जांग पे तिल का निशान है, आला नहीं गया मेरे पे। कैसे? मेरी मासी मर गई, ओ मासी मर गई, दरबारा में हुआ फूल के डोटा। मैं प्राण त्यागना साहू सुपर, क्या है कालू ओढ़ा। मानस मारे किसा दर्द गात में, तन किस पे पैरा ओढ़ा। मेरी काया में ओ दर्द घना में, चालू कोढ़ा कोढ़ा हो।
मेरी गुप्ती घा जिगर में से मेरे कोन्या असर दवाई का हे इब मन बेरा पट्या बहरण तेरी सुलह सफाई का मुसलमान संग तन इश्क कमाया कर दिया काम हसाई का नाते के गुण जास काटड़े की जो खाजा माल कसाई का धब्बा ला दिया शाही कार वो धब्बा ला दिया शाही कार मेरे खास निशानी कर दिए रजपूता के पट्टा ला दिया अमर कहानी करेगी वो तन रजपूता के पट्टा ला दिया अमर कहानी करेगी आँखा में पानी आ गया सोमवती के न्यू कहने लगी पतिदेव न्यू तो बता दे मैंने ऐसा कौन सा खोट कर दिया जो आते ही तुम्हारे इतनी खोटी खोटी सुनाने लग गया मन ले रही भी भोली बना है ये भी न्यू पूछा है कि तेरा खोट के है तो सुन ले के खोट है मेरी दरबारा में ओ दरबारा में हार हुई और जीत हुई शेर खान की तड़के फांसी टूटूंगा मेरी बाजी लग रही जान की छुट्टी लेके आया सू मैं देखण शक्ल डाल की ओ मेर सिंह का जन्म जाट घर कन्या कार गाने की हो और आखिरी लाइन में सजनों पति तोड़ कर दिया कहने लगा जा मौज ले आज ते तू करिए टेल पठान की रे वो करिए ठहर पठान की रागनी की आखिरी लाइन में सजनों सुनने के बाद आनंद आवे एक बार ताली जरूर बजा दियो तू करिए टेल पठान की रे मन है तू गैल पठान कर दी रजपूता के पट्टा ला दिया अमर कहानी करेगी वो तन रजपूता के पट्टा ला दिया अमर कहानी करेगी के बहुत देर का अरसा हो गया ओ फिर स्वदेशी आ वार पेड़ा पेड़ा चाल पति ने ओपन में टोवण लागी रे लोगो वफन में टोवण लागी बहुत देर का अरसा हो गया फिर स्वदेशी आ पेड़ा पेड़ा
छो ठा लिया दमयंती ने और न्यू कहने लगी रे या तो कोई बात नहीं हुई, जुनसी तू कर गया मेरी गैल, या तो तेरी कोई बात नहीं अच्छी। और पहली बात में छो में आके सवाल करने लगी राजा नल सिर के, कहने लगी जो करद काट के, जो करद काट के ओ नागे रे वो करद पना के ओ सरे सजन, वो करद पना के हो से ओ सर्दी में ना सर्दी लगे, वो सरद पना के ओ से। जो मर्द वीर ने सवाल करने लगी के जोर मर्द वीर ने, जो मर्द वीर ने ओ छोड़ भाग जा वो मर्द पना के ओ सरे सजने, वो मर्द पना के हो से। जैसे जत्ती पति ने हो मैं पतिव्रता, ओ जत्ती पति ने मैं पतिव्रता, अपने दिल ते त्यागी। पेड़ा पेड़ा चाल बती रे, बड़ में ढोवन लागी रे लोगो, बड़ में ढोवन लागी। लगी नू सोच के गया है ना कि एक लिख एक रहेगी, आखिर में उल्टा जाना पड़ेगा, बावड़े बहम में रह गया। तो इतना बड़ा कदम तू बहम में ठा के चला गया कि मैं उल्टी चली जाऊंगी ना, उल्टी नहीं जाऊंगी, क्या करूंगी। और जिन पेड़ा तू ओ गया पति जी, ओ जिन पेड़ा तू गया पति जी, उन पेड़ा ओ लूंगी। तू चाहे जड़े भी ओ जाके लुक ले, तन आपे टोलूंगी रे सजने, वतन आपे टोलूंगी। ओ जद फेटेगा बिछड़ने आले, सारा दुख रोलूंगी। अर के सोचा जाऊंगी उल्टी ना, जरा नहीं मिलाते, नहीं मिलाते, जन नहीं मिलाते सज्जन मेरे में, ओ जिंदगी ने खोलूंगी रे सजने, जिंदगी ने खोलूंगी। मैं तने ढूंढ के छोड़ूंगी, मेरा तने ढूंढ के छोड़ूंगी। जरा मेरी
समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और नर से बड़ा बलवान समय होता है। समय के आगे सजरो किसी के पार नहीं बस आते। जब समय अपना खेल खेलना शुरू करे ना, तब बड़े बड़े आकर चक्री चढ़ा दे। न्यूना बेरा लागे कि उनके लाग रहा है। दमयंती के साथ भी समय का फेर हुआ। सुबह उठ के चलना शुरू करा राजा नल के पैरों के निशानों पे सजनो। चलते चलते सांझ होगी, अंधियारी रात आई, और रात के अंधेरे में सजनो रानी जिस रास्ते पे पति ढूंढन चाली थी वो रास्ता तो छूट गया। समय का फेर देखो सजनो, जिस रास्ते पे पति ढूंढन चाली वो रास्ता तो छूट गया, और रात के अंधेरे में दूसरा रास्ता पकड़ लिया। क्या लिखा? गुजर गया दिन चलते चलते, ओ गुजर गया दिन चलते चलते, बहुत दूर तक आए। जब लक दिखी, जब लक दिखी ओ पेड़ पत्ती की, तब लक ना घबराई रे लोगो, तब लक ना घबराई। फिर दिन छिप गया हुआ अंधेरा, छूट गई वाराई। पेड़ भी रड़गी, पेड़ भी रड़गी और रात भी ढल गई, उसने कुछ ना दिया दिखाई रे लोगों, कुछ ना दिया दिखाई। जब नहीं मिलाते आए पति जी, और नहीं मिलाते आए पति जी, वो करती करती भागी। पड़ा पड़ा चाल पति ने, बड़ में ढोवन लागी रे लोगो, बड़ में ढोवन लागी। के गुजर गया दिन चलते चलते बहुत दूर तक आई, और जब लक दिखी पेड़ पति की, तब लक ना घबराई। फिर दिन छिप गया और हुआ अंधेरा, छूट गई वाराई, और लोगों पेड़ भी रड़गी रात भी डलगी, कुछ ना दिया दिखाई। सारा दिन चली, सारी रात चली, और जब अगली सुबह हुई सजनों, दादा लक्ष्मी ने बताया कि जिस रास्ते पर पति ढूंढन चाली थी वो तो छूट गया, और अगली सुबह रानी ने क्या दिखा पति की जगह कित पहुंची। दिन लकड़ा जब पीली पट्टी, ओ दिन लकड़ा जब पीली पट्टी, जान मोसनी रे दिखे। एक सतीवीर के पति के ना की ओ लगी खोसड़ी दिखे रे लोगों, लगी खोसड़ी दिखे। वो विंध्याचल पर्वत होगा या चढ़े रोशनी रे दिखे। ओ जिसने पति बताया करते, ओ नदी पोसनी दिखे रे लोगों, नदी पोसड़ी दिखे। ओ लक्ष्मी चंद में बिना पति के, ओ लक्ष्मी चंद
उस सावित्री की जवान अवस्था होती है, शादी की तैयारियां, शादी के लिए बातें शुरू होती है सजनों। पर सावित्री के मन में तो कुछ और था। अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी सजनों महल से जंगल की तरफ अपने पति की तलाश में। और के सोचने लगी, के लिख दिया मेर सिंह जी की लिखी हुई रागणी के लिखा, वारे अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी, कोई वर जोड़ी का पावे, मैं उस मलिक का भजन करूं जो महारी जोट में लावे। अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी, कोई भर जोड़ी का पावे, मैं उस मालिक का भजन करूं जो मारी जोत मिलावे। अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी। शादी कर लूं मारा ठीक गुजारा हो। धर्म कर्म के लक्षण जाने, धर्म कर्म के लक्षण जाने, जो जन्म गंवारा हो, जो सावित्री के ओ सतने समझे माँ बाप का प्यारा हो, माँ बाप का प्यारा हो। अरे लकड़ हारे तू शादी कर ले, ओ लकड़ हारे तू शादी कर ले, ओ मत ना नाक चढ़ावे, मैं उस मालिक का भजन करूं जो मारी जोत मिलावे। अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी। सजनों जंगल में आ पहुंची सावित्री, पेड़ के ऊपर सत्यवान लकड़ी काटने लग रहा सजनों। और जब उसकी भोली सी शान सावित्री ने देखी सजनों, मन में बस गई पहली नजर में। और उस लकड़ आ रहे थे के कहने लगी सत्यवान ते सावित्री का जंगल के माँ पूरा पेटा भरी।
कमेरी तने बहु कमेरी तने बहु कमेरी ओ मिल जागी तू फुल्या फुल्या फेरी फुल्या फुल्या फेरी हेरे गोतनाथ और राजपाट का ओ गोतनाथ और राजपाट का के भेद पूछना चाहे मैं उस मालिक का वचन करूं जो मारी चोट मिलावे अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी लगी रे लकड़हारे न्यू बता दे तू कौन है और कित रहा करे। सत्यवान कहने लगा कि मेरा नाम सत्यवान है, मेरे माँ बाप बुजुर्ग मेरे माँ बाप हैं, इस जंगल में रह के उनकी सेवा करा करूं। सजनो धन्य होगी वह शाम तेरी न्यू कहने लगी रे तेरे जिसे आदमी का जो साथ जिंदगी में मिल जाए तो जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों खोटे आदमी के साथ बैठने थे उसके साथ बैठने वाला भी खोटा कवाया करे। केक कहने लगी सत्संग रावण का था जो नाश कुटुंब का करेगा। और चंद्रमा के शाही लादी, और चंद्रमा के शाही लादी सत्संग का दंड भरेगा। ओ खोटा सत्संग, खोटा सत्संग ओ करने आला बता कुण सा पार उतरेगा। वो कुण सा पार उतरेगा। ओ खोटे का सत्संग करे ते, ओ खोटे का सत्संग करे ते धर्म नष्ट हो जावे। मालिक का वचन करूं जो मारी चोट मिलावे अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी।
नशा नशा सिर्फ नशीले पदार्थों का ही नहीं होया करे। जितने नशीले पदार्थ हैं नशा सिर्फ इनका नहीं होया करे। किसी ने नशा है नाग रागणी सुनन का, जी का रागणी सुनन का नशा हो, नू ना देखे कितने किलोमीटर आ रहा है, बेरा होना चाहिए वो, तो वो कलाकार आ रहा है वहां मिलेगा वो। किसी ने नशा होया करे गुनगुनाने का, गाने तो कोई मतलब नहीं पर सारे दिन उसने कुछ ना कुछ मुंह में चलता रहना चाहिए। किसी ने शौक गाने का होया करे, जो चीज जुनून बन जावा हर चीज नशा होया करे। जिसका हद से ज्यादा जुनून चढ़ जा वो हर चीज नशा होया करे। आखिरी बात में कवि ने अपने बारे में लिखा, 4 लाइनों में क्या लिखा, जी ने मेरा डंडा मारा आ गया आँख में पानी। फिर मेरे पिता ने नू सोची चाहिए हल्की कार से खानी। ओ मन छोरा के माँ ओ बैठ सीख ली फिर रागनी गाड़ी। मेर सिंह इस दुनिया में आके, ओ मेर सिंह इस दुनिया में आके कि लूचा ऊट कवावे, मैं उस मालिक का भजन करूं जो मारी चोट में लावे। अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी गोवर जोड़ी का पावे, उस मालिक का चोट में लावे। अर्थ जुड़ा के चाल पड़ी कि जिस समय वो चाप सिंह गोने के लिए पहुंचता है सोमवती को लेने के लिए, सोमवती की सखी सहेली जाके सदनों उस चाप सिंह को देखती है और चाप सिंह को देख के सोमवती के पास पहुंचती है। सोमवती की सखी सहेली जाके कहने लगी है सोमवती तैयार हो ले, तेरी वो चाप सिंह आ लिया तने लेने खातर। और कैसे एक बात के द्वारा सोमवती की सखी सहेली के कहने लगी, ए सोमवती चल देख तेरा भरतार आ रहा है।
सोमवती ने सजनों इतनी बात सुनी, भीतर भीतर राजी होगी और न्यू कहने लगी री बेबे न्यू बता दे तुमने मेरा चाप सिंह देखा है? बोली हाँ देखा है बेबे। ये तो न्यू बता दे किसा का लागे है और किसा है मेरा चाप सिंह? तो सखी सहेली पहली बात में क्या कहने लगी, ओहो लैट पड़े इसा सुथरा बलम तेरा से रस की भर जबान शान है चंद्रमा सा चेहरा से रस की भर जबान शान वो चंद्रमा सा चेहरा से है 6 फुट लंबा बड़े जिस्म का मुस्की रंग की मार कसुती नहीं सांवला गोरा से छतरापन की लड़नी जाने हाथम बरका डठोरा से वो छतरापन की लड़नी जाने वो हाथम डठोरा से ए वो रजपूत लगा कहने ये वो रजपूत लगा कहने हथियार आ रहे सोमवती चले देख तेरा भरतार आ रहे। जब सोमवती ने उसके रूप का जिक्र सुना, सजनों मन ही मन में राजी होगी, कहने लगी अरे बेबे और बता, जी ना भरा मेरे चाप सिंह के बारे में और बता। ये कहने लगी फिर ओहो रजपूता की शान निराली है, रजपूत
बेटी सी जण्यो सिया सती रघुवर की, तेरी उसकी जोड़ इसी जण्यो सिया सती रघुवर की। दिलचस्पी और अक्लमंद बलवान घना सहे बहारी, उन तेज जा घाट नहीं से जिनके दुनिया गुणगारी। श्री कृष्ण जी कहूँ के वो दिखे मनुष्य कलाधारी, ओ श्री कृष्ण जी कहूँ के वो दिखे मनुष्य कलाधारी। जणु भगवान सिंहासन तज के, वो जणु भगवान सिंहासन तज के बाहर आ रहे। चाप सिंह सरदार आ रहे, सोमवती चले देख तेरा भरतार आ रहे। गिरी इतना सुथरा दिखा है, कहने लगी बेबे कति तोड़ पाट रहा है रूप का। ते बोली फिर न्यू बता, उसने तारी गैल बोल चाल करी के नहीं करी? बोली करी। तो न्यू बता दे बेबे के कह था तारे ते? तो बोली सुन ले के कह था तेरा चाप सिंह? हाथ जोड़ के न्यू बोला, हाथ जोड़ के न्यू बोला, ठीक नहीं भिंगताना से दर्शन परसन ओलिए होते न ज्यादा वक्त लगाना से टेम रुकन का कति कोना मन जल्दी जाना से टेम रुकन का और के बोले आगे इतना सान मेरे पे कर दो बात मान के मारी ने जल्दी जाके प्यार करो मेरी सोमवती उस प्यारी ने सपने में भी सुख को ना है सपने में भी सुख को ना है इस नौकर सरकारी ने सपने छुट्टी थोड़ी कर के कोल है छुट्टी थोड़ी
करके बोल करार आ रहे है कन्हैया ने चाप सिंह सरदार आ रहे सोमवती चल देख तेरा भरतार आ रहे चलते न्यूट कहने लगी बहन सासरे चाली दो चार तने काम की बात कहेंगी इन बातों पे गौर करिए कि ओहो हाजिर कर अपने पति के तन हाजिर करे अपने पति के बात बनानी ना चाहिए जिससे इज्जत घटे पति की खोटी बाणी ना चाहिए लंगड़ा लुल्ला ए लंगड़ा लुल्ला काना कति गलानी ना चाहिए लंगड़ा कोटी काना कति चाहिए चित में चरण दाब के सोचा सेवा बुलंद की करके सुबह उठ के लगे काम में साजन साजन जी करके पति की सेवा ओसे मेवा करनी चाहिए मन भर के पति की सेवा ओसे मेवा वो करनी चाहिए मन भर से कह पल्लम दत्त तेरे सुख का ओ पल्लम दत्त तेरे सुख का जिम्मेदार आ रहे चाप सिंह सरदार आ रहे सोमवती चले देख तेरा भरतार आ रहे कि जिस समय वो चंद्रगुप्त धर्माल्की को टापू में छोड़ के चला गया सजनों सुबह उठी चंद्रगुप्त नहीं दिखाई दिया सजनों आंखों में पानी आ गया उस समय का पंडित जी ने जिक्र कर दिया अरे क्या लिखा उस धर्माल्की के बारे में के रे सुती उठ के देखने लगी वाह हूर सेठ की रजाई और कोन्या जहाज दिखता हो कोन्या जहाज दिखता रना हो साजन दिए दिखाई सुती उठ के देखने लगी वहूर सेठ की जाई सुती उठ के देखने लगी वहूर सेठ की जाई
जब मैं सोई थी ना तो सारी दुनिया का बल एक तरफ था और मेरे पति का बल मेरे मन में एक तरफ था कि तन्ने किस बात का खौफ है, तेरा पति तेरे साथ रहा। लेकिन राम भरोसे इस टापू में बेधड़के सोगी, और राम भरोसे इस टापू में बेधड़के सोगी। एक लीन छोड़ डिगर गया आगे क्यों करके होगी, तेरी मोहन माला मोहन माला पैरण जोगी। टापू में तोड़ बगाई सुती उठ के देखने लगी दूर सेठ की जाई, सुती उठ के देखने लगी दूर सेठ की जाई। मात पिता ने राम जान के पंचा में पल्ले लाई, सुती उठ के देखने लगी सेठ की जाई, सुती उठ के देखने लगी सेठ की जाई। टापू में बैठ के सजनों रोन लागी धर्ममाल की, जब कोई पार नहीं बसाई कोसन लागी अपने आप ने, न्यू कहने लागी रे तेरा तो कोई दोष नहीं। आज मेरी गल इसी बनी है, मैंने पिछले जन्म में कुछ खोटे करे होंगे। के कहने लागी नहीं मेरी करनी का फल से, और किसे का दोष नहीं मेरी करनी का फल से। ओ डटे तेना ओ डटता जो बन होली की झड़ से,
कसाई सुती उठ के देखने लगी हूर सेठ की जाई सुती उठ के देखने लगी हूर सेठ की जाई लक्ष्मी चंद तू पार उतर जा गुण ईश्वर के गाके ओ लक्ष्मी चंद तू पार उतर जा गुण ईश्वर का गाके जनू सोचे था साजन मेरे क्यों लाया था ब्याह के ओ मेरे पिया संग वाले आके मेरे पिया संग वाले आके रेते में मिल कमाई सुती उठ के देखने लगी हूर सेठ की जाई ओ सुती उठ के देखने लगी हूर सेठ की जाई जिस समय उस राजकुमारी दमयंती की अवस्था 16 साल की हो जाती है सजनों, ना दमयंती का टाइम पे खाना, ना टाइम पे नहाना धोना, ना किसी से बात करना, एकांत में रहने लगी तो माँ जान गई कि बेटी शानी होली, अरे बेटी ने अगले घर की करनी चाहिए। पंडित जी की लिखी हुई रागणी है। और कैसे क्या सोचने लगी दमयंती की माँ, वाह दमयंती कुंद रहने लाग गई और बोलन ते बंद रे वाणी हो गई। और के सोचने लगी और रचा स्वयंवर शादी कर दो या ब्याहवन जोगी रे शानी हो गई। दमयंती कुंद रहने लाग गई ओ बोलन ते बंद रे वाणी होगी। रचा स्वयंवर शादी कर दो या ब्याहवन जोगी रह शानी होगी। ओ दमयंती कुंद रहने लाग गई। पहले थी नादान अवस्था के समझे अज्ञान अवस्था, और पहले थी नादान अवस्था के समझे अज्ञान अवस्था, ओ पहले थी नादान अवस्था के समझे अज्ञान अवस्था। ओ 16 साल की जवान अवस्था, 16 साल की जवान अवस्था हो इबते बात पछाड़ी होगी। और रचा संबर शादी कर दो वो ब्राह्मण जोगी रे शानी होगी। ओ दमयंती कुंद रहने लाग गई। जंग देख के बेटी का दिल तंग देख के, ओ कामदेव का संग देख के बेटी का दिल तंग देख के, ओ कामदेव का जंग देख के बेटी का दिल वो तंग देख के, उस दमयंती का ढंग देख के, दमयंती का वो ढंग देख के
संबर शादी कर दो ब्याहन जोगी रह श्याणी होगी ओ दमयंती कुंड रहन लागी धर्म में सारी राखड़ी चाहिए जानते प्यारी राखड़ी ओ निभा धर्म में सारी राखड़ी चाहिए जानते प्यारी राखड़ी ओ चाहिए जानते प्यारी राखड़ी निभा धर्म में ओ सारी राखड़ी कंवारी बेटी गरा राखनी ओ श्याणी बेटी गरा राखनी ओ दिन दिन धर्म की हानि होगी ओ रचा संबर शादी कर दो ब्याहन जोगी रह श्याणी होगी दमयंती कुंड रहन लागी लक्ष्मी चंद छंद दरिया करे थे सदा अधर्म ते डरा करे थे ओ लक्ष्मी चंद छंद दरिया करे थे सदा धर्म में दरिया करे थे ओ लक्ष्मी चंद छंद दरिया करे थे सदा अधर्म ते ओ डरा करे थे जो पहलम गृहस्थी ओ करया करे थे पहलम गृहस्थी दया करे थे छोटी रीत पुरानी होगी ओ रचा सुंदर शादी कर दो ब्याहन जोगी रह श्याणी होगी ओ दमयंती कुंड रहन लागी बोलर के बंद ओ बाणी होगी रचा सुंदर शादी कर दो या ब्याहन जोगी रह श्याणी